आज से ठीक 2 दिनों बाद पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पूरा देश आजादी के जश्न में झूम रहा होगा। पर क्या इस दिन झारखंड के युवा भी खुद को आजाद कह पाएंगे? क्या इस दिन झारखंड के युवा भी आजादी के जश्न में झूम पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि वे बीते 20 दिनों से लगातार संघर्षों की जिंदगी जी रहे हैं। खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। इस तेज बारिश में कड़कती आसमान के नीचे टेंट गाड़कर रहने को मजबूर हैं। वजह आप सबको पता है, क्योंकि उनके भविष्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। उनकी प्रतिभा को सीट बेचकर बर्बाद किया जा रहा है। उनकी तपस्या, उनकी मेहनत, उनकी लगन को बर्बाद किया जा रहा है। वे उसी के विरोध में बीते 20 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी द्वारा आयोजित जो भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है, सीटों की बेचा बेची हुई है, उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इस पूरे प्रकरण का सीबीआई जांच किया जाए। धरने पर बैठे 20 दिन हो गए हैं, पर सरकार ने अब तक युवाओं की पूरी मांग नहीं मांगी है। तो जरा कल्पना कीजिए कि क्या झारखंड के युवा जो बीते 20 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, वो 15 अगस्त को खुद को आजाद कह पाएंगे? खुद को आजादी के जश्न में झुमा पाएंगे? शायद नहीं। झारखंड के ज्यादातर युवा जिनके माँ पिताजी खेती किसानी करते हैं, 2 पैसे जोड़ते हैं, एक वक्त का खाना छोड़ते हैं, तब अपने बेटे और बेटियों को रांची और हजारीबाग जैसे शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इन शहरों में आकर 10 बाय 10 के रूम में 4 लोग एक साथ रहकर कुकर में दाल भात चावल बनाकर किसी तरह खाना पीना खाकर लोग पढ़ाई करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। और जब वक्त आता है उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी तपस्या का नतीजा आने का, तब खबर आता है पेपर लीक हो गया है, सीटों की बेचा बेची हो रही है, पैसा लेकर नौकरी दिया जा रहा है। तो जरा सा सोचिए कि क्या झारखंड के युवा वास्तव में आजाद हैं? हमारे देश के क्रांतिकारियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चांद्र भैरव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने भी अपनी प्राणों की आहुति इसलिए दी थी ताकि उनके देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके, वे बेहतर जीवन जी सके। पर क्या यही वो बेहतर जीवन है जिसकी कल्पना हमारे देश के क्रांतिकारियों ने की थी? शायद नहीं। जिस प्रकार सरकारी सिस्टम में बैठे सरकारी बाबू झारखंड के युवाओं और झारखंड के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भले 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, पूरा झारखंड स्वतंत्रता दिवस के जश्न में झूमेगा, हर प्रतिष्ठान में, हर सरकारी दफ्तर में, कार्यालय में झंडा फहराया जाएगा, लेकिन झारखंड के युवा खुद को आजाद नहीं महसूस कर पाएंगे। झारखंड के युवा खुद को आजाद नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आज भी वो मन लगाकर पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, 10 बाय 10 के रूम में कठिन परिश्रम करके किसी तरह से परीक्षा देते हैं, और जब नतीजा आता है तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, सिस्टम करप्ट हो गया है, सिस्टम में बैठे करप्ट लोग पैसे लेकर सरकारी नौकरी दे रहे हैं और पढ़ने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता, बस 10-15 हजार की नौकरी करके किसी तरह अपना जीवन चलाना पड़ता है। तो शायद झारखंड के युवा खुद को आजाद महसूस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक मकसद था कि 2 दिनों बाद पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन क्या इस स्वतंत्रता दिवस से पहले अगर सरकार ने झारखंड के युवाओं की मांग को नहीं मांगी, तो क्या उस दिन झारखंड के युवा पर गुजरेगा? जरा कल्पना कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।